हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is An Alien Hand, from the book An Alien Hand supplementary book. This is the last chapter of your book, right? An Alien Hand. तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि किस तरह से जो हमारा वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट किसने भेजा था, नासा ने भेजा था, कहाँ पे, मार्स में. और किस तरह से वो जो है वहां पे दो उसको जो है टू पार्ट्स में था. इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. वन इज वाइकिंग 1 एंड अनदर इज वाइकिंग 2. तो वाइकिंग 1 क्या था, ऑर्बिटर था, दूसरा था लैंडर. तो किस तरह से हमने देखा था कि वहां पे जो है लैंड कर रहा था सरफेस में, और अचानक जो है, जैसे हमने टिल्लू की पूरी कहानी पढ़ी थी कि जो कहाँ रहते थे, इनसाइड द या बीनीथ द सरफेस, अंदर रहते थे, अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन. और किस तरह से उसने जो है पैनल का एक बटन दबा दिया था, और दैट इज वाई जो उसकी एक्टिविटीज थी, जो स्पेस क्राफ्ट से हैंड निकला था, तो वो क्या हुआ था, सीज हो गया था, स्टॉप्ड वर्किंग, राइट. बट जैसे ही उन्होंने जो है नासा की, अकॉर्डिंग टू द नासा रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि जैसे हमारे टेक्नीशियंस थे, उन्होंने कहा सून वी विल शॉर्ट इट आउट. तो उन्होंने जल्दी ही जो है उसको रिपेयर करा, और उनके जो है मैकेनिकल मशीन्स ने जो है वर्क करना शुरू किया, एंड दे कलेक्ट द सैंपल ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस, राइट. बट बाद में जैसे हमने पढ़ा था कि वहां पे कोई लाइफ के साइन नहीं मिले. उन्हें लग रहा था कि ये नियरेस्ट टू द अर्थ है, मे बी उनकी और इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस में भी जो है मैच करती हो, और वहां पे भी लाइफ हो, बट उनको जो है कोई जो है क्लू या साइन नहीं मिले लाइफ के. क्लियर. तो ये दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. हमने साइड बाय साइड वी कंप्लीटेड द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. तो लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ आवर टेक्नीशियंस. ये किसकी रिपोर्ट थी, नासा की. प्रेस में उन्होंने बोला था, सॉइल सैंपल्स आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड. Soon we will know the answer to the question whether there is a life on Mars. Of all the planets in our solar system, Mars जो है हमारे बहुत नजदीक है, closest to the Earth. So the scientists behind the Viking mission were hopeful. कई बार होता है ना, हमें पास में जो चीज दिख रही है तो हमें लगता है कि हाँ भाई, मे बी जो है इसमें भी लाइफ हो सकती है. Hopeful of finding life on Mars, but they were in for a disappointment. The Viking mission found no sign of life. तो उन्हें कोई जो है साइन नहीं मिले लाइफ के ऑन मार्स. तो ये किसने लिखी है, जयंत नर्लिकर ने लिखी है. दिस इज रिटन बाय जयंत नर्लिकर. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आपको जो है समझ में आया होगा ऑल अबाउट दिस चैप्टर, राइट. तो चैप्टर में क्या था बच्चों, मेनली था एक जो है स्पेस क्राफ्ट गया था. किसने भेजा था, नासा ने भेजा था. कहाँ पे, मार्स में. इट कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2, एंड ईच कंपोज्ड ऑफ या कंप्राइज्ड ऑफ किसके थे वो, लैंडर एंड ऑर्बिटर. एक ऑर्बिट में जो है घूमता रहता था, रिवॉल्व, और एक लैंड करके टू कलेक्ट द फोटोग्राफ्स ऑफ द सरफेस और कलेक्ट द सॉइल सैंपल्स. तो ये हमने पढ़ा था. और किस तरह से लास्ट में हमने देखा था, और टीलू की कहानी पढ़ी थी. टीलू कहाँ रहता था, अर्थ की, सॉरी, प्लैनेट के अंदर, इनसाइड द प्लैनेट या बीनीथ द सरफेस ऑफ द बीनीथ द सरफेस, राइट. और अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन. उसने कभी भी जो है मून को नहीं, सन को नहीं देखा था, स्टार्स को नहीं देखा था, ओनली रेड इन द बुक्स. तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द सन, अबाउट द सरफेस. और सरफेस का टेम्परेचर हमने देखा था कि किस तरह से थिन ऑक्सीजन थी, थिन लेयर थी वहां पे, लेयर ऑफ एयर, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो था. क्लियर. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर रिटन बाय जयंत नर्लिकर. बच्चों, ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन यस्टरडे वी डिस्कस्ड. तो ये क्वेश्चंस हमने जो है 3 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ continue to 4 question. What was the metal doors function? How did it open? तो हमने देखा था कि जब उसने स्लॉट में जो है उनका कार्ड डाला था, तो किस तरह से वो खुला था मेटल डोर. द मेटल डोर्स फंक्शन वाज टू बार द एंट्री, कि कोई भी जो है बाहर से जो है अंदर से बाहर नहीं जा सकता था.
एंट्री टू द अंडरग्राउंड पैसेज, या कोई बाहर से अंदर नहीं जा सकता, उसको ब्लॉक करता था। टीलू स्लिप द फादर सिक्योरिटी मैजिक कार्ड, एक जो है कार्ड था सिक्योरिटी कार्ड, उसको उसने उसमें स्लॉट में डाला, कार्ड इनटू अ स्लॉट, द डोर ओपन नॉइसलेसली। तो ये फंक्शन था किसका, मैटर डोर का। और कैसे खुलता था, to insert the या slip the card into a slot and the door opened noiselessly. Why? Next question is why was Tilu escorted back home? उसको क्यों escort करके जो है घर वापस लाए थे? तो टीलू had slipped his father's security guard. अब जैसे ही उन्होंने स्लिप करा उसमें कार्ड में, तो डोर खुल गया और वो जो है बाहर आ गया, क्लियर। बट जो इनविजिबल थे, कार्ड इनटू द स्लॉट, इट केम आउट of another slot, the invisible mechanical devices, तो वहां पे इनविजिबल जो है सिक्योरिटी घूम रही थी, मैकेनिकल डिवाइसेस डिटेक्टेड, उन्होंने उसको डिटेक्ट करा एंड फोटोग्राफ टीलू एंड सेंड इट टू द सेंट्रल ब्यूरो। His picture was sent to the central bureau. The security persons caught him and escorted him, और उसके साथ साथ चल के उसको कहाँ लाए, बैक होम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ यू हैड टू लिव इन अ होम लाइक टीलूज, तो यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप, इफ यू हैड टू लिव इन अ होम लाइक टीलूज, व्हाट पार्ट्स ऑफ लाइफ वुड यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट, व्हाट कंपनसेशंस माइट देयर बी। कि अगर आपको टीलू, तो आपको पता है टीलू कहाँ रहता था, इनसाइड द या बीनीथ द सरफेस ऑफ द, बीनीथ द सरफेस अंडरग्राउंड और अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। तो अगर आपको ऐसा कभी मौका मिला, ये चांस मिला और आप रहे, तो व्हाट पार्ट्स ऑफ लाइफ, तो लिविंग अंडरग्राउंड इन आर्टिफिशियल कंडीशंस विदाउट द लाइट वार्मथ ऑफ द स्टार्स एंड द सन मस्ट बी वेरी ट्रबलसम एंड डल। ऑब्वियस है कि बाहर का आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, अंदर ही जो है आप जो है आर्टिफिशियल कंडीशंस में जो है आप सरवाइव कर रहे हैं, आपको सन नहीं दिखेगा, मून नहीं दिखेगा, सन या स्टार्स नहीं दिखाई देंगे, तो मस्ट बी वेरी ट्रबलसम एंड डल। द ओनली कंपनसेशन ऑफ सच अ होम इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कंट्रोल्ड लाइट एंड हीट। सिर्फ आपको क्या फायदा है वहां पे कि एक तो आप सेफ हैं, राइट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कंट्रोल्ड लाइट है, हीट है, ज्यादा आपको एक्सेस में नहीं मिलेगी क्योंकि हम क्या है अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस में हम रह रहे हैं, तो वहां पे जो है हर चीज क्या है, लिमिटेड मिलेगी आपको, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफ एनीथिंग माइट ड्राइव मैनकाइंड टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड इफ द सन ग्रोज कोल्ड। अगर जो कह रहे हैं वो, व्हाट इफ एनीथिंग माइट ड्राइव मैनकाइंड टू मेक देयर होम्स अंडरग्राउंड, अगर तुम्हें जो है हर चीजें अंडरग्राउंड बनाने के लिए अगर बोलते हैं, तो क्या, इफ द सन ग्रोज कोल्ड लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर सन नहीं होगा तो सन जो है आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा कि कितना यूजफुल है किसी भी चीज के लिए, ग्रोथ के लिए। डेंजर, द टेम्परेचर विल गो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जब सन नहीं निकलेगा तो ऑब्वियस है टेम्परेचर कहाँ जाएगा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। पीपल विल बी फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड विथ एश्योर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट। अंडरग्राउंड में तभी पॉसिबल है लाइफ जब जो है ये एश्योर करें कि आपको जो है प्रॉपर जो है ऑक्सीजन मिलेगी, हीट मिलेगी, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट। तो अगर सन जो है कोल्ड होता है तभी हम जो है अंडरग्राउंड रहेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा, इतना लो हो जाएगा कि सारी चीजें जो है क्या करेंगी, फ्रीज होती रहेंगी। पीपल विल बी फोर्स्ड टू लिव अंडरग्राउंड। बस श्योरिटी क्या देनी है कि वहां पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट जो है प्रॉपरली सप्लाई होगी, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, ये हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करे, आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे क्योंकि चैप्टर हमने काफी डिटेल से पढ़े और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो है हमने वन पार्ट के बाद जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो दिस चैप्टर जो है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और तीनों के हमने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस किए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द मल्टी चॉइस क्वेश्चन। तो ये हैं बच्चों आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज एवरीडे टीलूज फादर वेंट फॉर वर्क। तो अभी आपको याद होगा कि एवरीडे टीलूज फादर,
कि रोज जो है टीलू के फादर क्या जाते थे, वेंट फॉर वर्क। टीलू's father went for work through secret passage, by a den, through a broad street। तो यहाँ पे वजह क्या है, 3 ऑप्शंस दिए हैं। एक है कि क्या वो सीक्रेट पैसेज से जाते थे, या बाय ए डैम से जाते थे, या थ्रू अ ब्रॉड स्ट्रीट, या कोई चौड़ी सी जो है स्ट्रीट थी उसके थ्रू जाते थे। तो इट्स करेक्ट आंसर इज, तो बच्चों आता है आपको आंसर, एवरी डे टीलू's father went for work through secret passage। एक जो है सीक्रेट पैसेज से जो है वो जाते थे। क्लियर? तो इट्स करेक्ट आंसर इज 1। थ्रू अ सीक्रेट पैसेज। तो बच्चों ये आपको जो है हमने पढ़ा था, क्योंकि तभी जो है टीलू की एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी जो है पापा जो है फादर जो है उसके जिस रूट से जाते हैं वो भी जाना चाहता था। ही वांटेड टू गो थ्रू दैट सीक्रेट पैसेज, राइट। तो एवरी डे टीलू's फादर वेंट फॉर वर्क थ्रू सीक्रेट पैसेज, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मेटल डोर ऑफ दैट सीक्रेट पैसेज ओपन्ड। अब जो सीक्रेट डोर था, जो सीक्रेट पैसेज के पास जो एक मेटल डोर था, तो वो किससे खुलता था? चाबी से खुलता था। एज टीलू स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू द स्लॉट, या कोई कार्ड था, मैजिक कार्ड था उसके पापा का, उसको स्लॉट में डाल के खुला था। या व्हेन टीलू सेज ओपन द डोर, कि जैसे टीलू ने कहा कि भाई ओपन द डोर, और डोर खुल गया। तो बच्चों क्या आंसर है कि मेटल डोर किससे खुला था? द मेटल डोर ऑफ द सीक्रेट पैसेज ओपन not by a key, it is opened as the Tilu slip. So it means option second is the right answer. As Tilu slip the magic card into slot, जैसे उसने जो है मैजिक स्लॉट में कार्ड डाला, मैजिक कार्ड डाला स्लॉट में, तो वैसे ही क्या हुआ, द मेटल डोर ऑफ द सीक्रेट पैसेज ओपन। इट मीन्स इट्स राइट आंसर इज 2। राइट, तो आंसर क्या है? एज टीलू स्लिप द मैजिक कार्ड इनटू अ स्लॉट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टीलू वाज डिटेक्टेड। अब टीलू को किसने डिटेक्ट करा था? बाय हिज फादर, ए सिक्योरिटी स्टाफ, या मैकेनिकल डिवाइसेस। जब वो स्लॉट से जो है मेटल डोर ओपन हुआ था एंड ही केम आउट, तो किसने उसको पकड़ा था? हु डिटेक्टेड? तो उसके फादर ने तो नहीं करा था, क्योंकि उसके फादर तो सो रहे थे, and he used his security card. किसने डिटेक्ट किया था? इट्स आंसर इज थर्ड वन, दैट इज मैकेनिकल डिवाइसेस। जो इनविजिबल घूम रहे थे मैकेनिकल डिवाइसेस, कैसे थे वो? इनविजिबल, दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने उसको जो है, तो टीलू वाज डिटेक्टेड बाय, किसने करा था? डिटेक्टेड बाय मैकेनिकल डिवाइसेस। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? टीलू's फादर टोल्ड हिम अबाउट दैट पैसेज। तो टीलू के फादर ने जो है उनको उस पैसेज के बारे में बताया था। क्या बताया था बच्चों? इट वॉज टू डार्क टू वॉक, कि वहां पे बहुत अंधेरा और जो है वॉक करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। या ये बोला था द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ, कि वहां पे जो है सरफेस में हवा जो है बहुत ज्यादा थिन है। And the temperature is so low that someone would freeze to death. या वहां का टेम्परेचर इतना कम है कि कोई भी जो है वहां पे डेथ हो सकती। या ये बोला था द पाथ वॉज वेरी डेंजरस, या वहां का जो पाथ है, सीक्रेट जो पाथ है, इट वॉज वेरी डेंजरस, खतरनाक है। तो कौन सा आंसर सही है बच्चों? टीलू's फादर टोल्ड हिम अबाउट दैट पैसेज द एयर। क्या बताया था बच्चों? कि वहां पे जो है कोई जो है इजीली, इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन द सरफेस, बिकॉज, क्यों बोला था? क्योंकि वहां पे जो हवा है वो बहुत ज्यादा थिन है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लेस। इसके लिए उसके फादर क्या ले जाते थे बच्चों? रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन। तो आंसर क्या है बच्चों इसका? सेकंड है, द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ एंड द टेम्परेचर इज
so low that someone would freeze to death. Second option is right. तो टीलू कहाँ रहता था? इनसाइड या बीनीथ द सरफेस, और यहां पे जो टेम्परेचर था क्या था? एयर कैसी थी? थिन, और टेम्परेचर कैसा था बच्चों? लो। लो टेम्परेचर, क्लियर। और टीलू कहाँ रहता था? यहाँ पे बीनीथ द सरफेस, इस सरफेस के नीचे रहता था, अंदर, अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन, क्लियर। Let's see the answer. The air is too thin to breathe. ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो बच्चों कैसे ब्रीथ करेंगे? तो जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो ऑक्सीजन कैसी होती है? कम होती रहती है, राइट। तो वो क्या लेके जाते थे उसके फादर? रेजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टीलू's father managed to survive in the secret passage because he had the ability to survive in these areas. या उनके अंदर जो है इतनी एबिलिटी थी कि चाहे कोई भी जो है एडवर्स जो है वेदर रहे या एडवर्स कंडीशन रहे वो सरवाइव कर लेंगे। या ही हैड बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन दैट प्लेस, या उनको इसके लिए ट्रेनिंग दी थी, स्पेशल ट्रेनिंग टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन दैट प्लेस, या he had some superpowers to survive there, for survive there, या उनके पास ऐसी कोई मैजिक या सुपर पावर्स थी जिससे कि वो जो है एडवर्स कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? टीलू's father managed to survive in the secret passage because he had been, जैसा उन्होंने उसको बताया था टीलू को कि he had been trained to survive, and और उनको ये भी ट्रेनिंग दी थी कि हाउ टू वर्क इन द एडवर्स कंडीशंस, प्रॉपर जो है वो वेल एक्यूप करके जाते थे, और बूट भी उनके स्पेशल टाइप के थे सो दैट दे कैन वॉक ऑन द सरफेस इजीली, राइट। तो बूट भी थे, और जो है एक जो सूट पहना था वो भी कैसा था उनका, जो उनको वार्मथ करता था उनकी बॉडी को, दैट इज वाई जो है he had been trained. So this is the right answer. Second, he had been trained to survive and work on that place. Next question क्या बच्चों? कि टीलू's father working in the team whose responsibility, अब टीलू के फादर जिस टीम में काम करते थे बच्चों, अगर आपको याद होगा तो क्या था वो बच्चों? To keep watch on the machines which make the solar energy possible, या to manage all the external things, या to father all his seniors. तो किस लिए उसके पापा वहां जाते थे? फादर। तो टीलू's father working in the team whose responsibility, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? कि जो सरफेस में उन्होंने क्या रखी है? मशीन्स रखी हैं कि अगर जो है कभी जो है खराब हो जाए, इफ दे वर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, तो वो उसको रिपेयर कर सके, राइट। टू कीप वॉच ऑन द मशीन्स विच मेक द सोलर एनर्जी पॉसिबल। क्यों हमेशा वॉच करके रखते थे, देखभाल करके रखते थे? क्योंकि वो किस में रहते थे बच्चों? बीनीथ द सरफेस अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। अगर वहां से सप्लाई नहीं होगी थर्मल एनर्जी तो कैसे वो सरवाइव करेंगे? तो दैट इज वाई टीलू's father working in the team whose responsibility to keep watch on the machines which make the solar energy possible, right? It means option 1 is the right answer. Come to the next question, that is next day टीलू's father, अब दूसरे दिन क्या हुआ? टीलू's father saw a crowd. दूसरे दिन when he was going to the from the secret passage to the surface, right? तो क्या देखा था उन्होंने नेक्स्ट डे? टीलू's father saw a crowd around the mechanical system, his chamber, या big TV screen. तो जब वो नेक्स्ट डे जा रहे थे, he was going, तो he saw, टीलू's father ने क्या देखा? He saw crowd, भीड़ देखी थी उन्होंने। कहाँ पे देखी थी? Around
मैकेनिकल सिस्टम के चारों तरफ भीड़ थी, या उनके चैम्बर के पास भीड़ थी, या कोई बड़ा सा बिग स्क्रीन लगाया था उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी थी? तो इट्स आंसर इज नेक्स्ट डे टिलू's father saw a crowd around the big TV screen, कि वहां पे एक बिग टीवी स्क्रीन था, उसमें उन्होंने क्या देखा था? दे फाउंड अ स्पॉट, या एक डॉट देखा था उन्होंने, और वो देख रहे थे कि कोई जो है यहाँ पे लैंड कर रहा है, कोई एलियंस हैं जो लैंड कर रहे हैं ऑन द सरफेस। तो एवरीवन वाज क्या थे? बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी उनके अंदर कि ये जानने के लिए कि वो कौन है, मे बी क्या वो इन्वेट कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं उनके प्लैनेट में, राइट? तो भीड़ कहाँ देखी थी उन्होंने? टिलू's फादर ने, ही सॉ द क्राउडेड अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन। तो टीवी स्क्रीन के चारों तरफ जो है भीड़ लगी हुई थी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द पीपल ऑफ द क्राउड सॉ इन द टीवी स्क्रीन। जो भीड़ थी, क्राउड था, उन्होंने टीवी स्क्रीन में क्या देखा था? ए स्पेसक्राफ्ट, ए डॉट इन द क्लियर बैकग्राउंड, या बैकग्राउंड में कोई डॉट देखा था, या स्पेस शो, या कोई स्पेस शो देख रहे थे, दैट इज वाई जो है वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो बच्चों, जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ थी, छोटा सा रूम था, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट था लोगों से, बट कोई आवाज नहीं आ रही थी, सारे लोग जो है किस पे फोकस दे रहे थे? उस डॉट में। तो अभी आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। द पीपल ऑफ द क्राउड सॉ इन द टीवी स्क्रीन। तो क्या देखा था उन्होंने टीवी स्क्रीन में? द पीपल ऑफ द क्राउड सॉ इन द टीवी स्क्रीन ए डॉट इन द क्लियर बैकग्राउंड। एक डॉट देखा था, और एवरीवन जो है किसके बारे में बात कर रहे थे? दैट डॉट। तो इट्स आंसर इज ए डॉट इन द क्लियर बैकग्राउंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? टिलू's father managed to survive in the secret passage because he had been trained to survive and work on that place. Second question क्या है? टिलू's father working in the team whose responsibility to keep watch on the machines which make the solar energy possible. Next day, Tilu's father saw a crowd around the big टीवी स्क्रीन। एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन था, और जैसे वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं किसके चारों तरफ है? अराउंड द बिग टीवी स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ द क्राउड सॉ इन द टीवी स्क्रीन ए डॉट इन द क्लियर बैकग्राउंड। और उन्होंने एक डॉट देखा था, और तभी से जो है सब लोगों के अंदर जो है ये जानने की जो है एवरीवन वाज जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि कौन है वो, कहाँ से आए हैं, किस स्पेस से आए हैं, क्या करने आए हैं, किसने उन्हें भेजा है। तो ये उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी चल रही थी, और सब जो है वो ऑल आर वेरी एक्साइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? टिलू's father recalled the process of servicing the machine, thing that he has done 4 days before, ancient days recorded in the archives or at the Central Bureau. राइट? तो टिलू फादर्स ने क्या बताया था उन्हें? क्या क्या चीजें बताई थी? रिकॉर्ड करा था कि प्रोसेस ऑफ सर्विसिंग द मशीन्स, के मशीन्स को कैसे जो है सर्विस करते हैं, या थिंक दैट ही हैज डन 4 days बिफोर, या 4 दिन पहले उसने जो है करा था वो बताया था, या एंशियंट डेज की रिकॉर्डेड इन द आर्chives एट द सेंट्रल ब्यूरो। तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज थर्ड, एंशियंट डेज रिकॉर्डेड। तो उन्होंने जो है ये सारी बातें जो है रिकॉल करी थी अपने एंशियंट जो हमारे फोर फादर्स हैं, या क्या रिकॉर्ड करा था, या क्या उन्होंने एग्जामिन करा था। तो इट्स आंसर इज एंशियंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्chives एट द सेंट्रल ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो वॉज वेरी क्वाइट। अब जैसे अभी हमने कई बार डिस्कस करा कि जो वो रूम था सेंट्रल ब्यूरो का, जहाँ पे टीवी स्क्रीन लगी थी, कॉन्फ्रेंस रूम, सारे लोग जो है, इतना कॉम्पैक्ट रूम था, सारे इतनी क्राउड थे, बट स्टिल इट वॉज वेरी क्वाइट। तो क्या है बच्चों? द कॉन्फ्रेंस रूम ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो वॉज वेरी क्वाइट बिकॉज
क्यों इतनी शांति थी जबकि वहां पे इतना ज्यादा क्राउड था? देयर वर नो वन इनसाइड द रूम, क्या रूम के अंदर कोई नहीं था? एवरीवन वाज सो ट्रबल्ड दैट डॉट, जो डॉट दिख रहा था उसमें स्क्रीन में, शोड इन द टीवी स्क्रीन। ये सब लोग जो हैं ट्रबल्ड थे, सब लोग हैं उसके बारे में सोच रहे थे। एवरीवन वाज थिंकिंग अबाउट दैट डॉट। या दे ऑल वर सो reticent, right? तो इट्स आंसर इज बी, एवरीवन वाज सो ट्रबल्ड। सबको जो है उस डॉट के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने किस में देखा था? टीवी स्क्रीन में देखा था। एवरीवन वाज जो है सब किस में आ गए थे? वर सो ट्रबल्ड एंड दे वर थिंकिंग अबाउट द डॉट। तो इट्स आंसर इज 2। Right? Now come to the next question, that is the member number 1 was। अब यहाँ पे हमने 3 नंबर पढ़े थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, राइट? तो नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था बच्चों? अगर आपको याद होगा कि नंबर 1 इज, तो नंबर 1 कौन था? डिफेंस का। और नंबर 2 साइंटिस्ट। और नंबर 3 कौन था? सोशल साइंटिस्ट। सोशल। तभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। द मेंबर नंबर 1 वाज अ साइंटिस्ट इन चार्ज ऑफ डिफेंस, इन चार्ज ऑफ मैकेनिकल थिंग्स। तो ऑब्वियस इट्स आंसर इज, कौन था बच्चों नंबर 1? डिफेंस का, राइट? इन चार्ज ऑफ डिफेंस। तो सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। तो बच्चों अगर हम चैप्टर को अच्छी से रीड करेंगे या सुनेंगे कि जो मैम पढ़ा रहे हैं, या क्लास में आप फोकस करेंगे या रीड करेंगे प्रॉपरली, तो आंसर सारे जो हैं आपको लर्न होंगे, राइट? तो इसमें क्या है? सिंपल, द मेंबर नंबर 1 वाज अ चार्ज ऑफ डिफेंस। क्लियर? और उन्होंने क्या बोला था चार्ज ऑफ डिफेंस में? कि हमें जो है इनको क्या करना है? लैंड करने देना है, और उसके बाद जो है हम इनकी एक्टिविटीज देखेंगे। और क्योंकि हमें जो रिपोर्ट मिली है उससे क्या पता चलता है कि देयर वॉज नो लिविंग बींग्स, नो साइन ऑफ लिविंग बींग्स, या कोई लिविंग बींग्स नहीं है उनके साथ, ओनली इंस्ट्रूमेंट्स, राइट? और उन्होंने कहा कि किस तरह से इसको इनको जो है लैंड होने देते हैं। और जब भी हम, नहीं तो ये क्या है, हम जो है अपने मिसाइल्स के थ्रू इनको कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट अगर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब घूमता रहता है तो टारगेट करना पता नहीं चलता, और उनकी ताकत कितनी है ये भी नहीं उनके पता था, जैसे सारे नंबर्स से बताया था उनको मेंबर्स ने। तो उन्होंने कहा था इसको अभी पहले लैंड होने देते हैं, फिर एट एनी टाइम वी कैन डीएक्टिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द मेंबर नंबर 1 वाज नोन फॉर इज, किसके लिए जाने जाते थे? विजडम के लिए, स्पीड के लिए, या पोटेंसी के लिए? तो डिफेंस जो नंबर 1 थे, ऑब्वियस है वो किसके लिए थे? डिफेंस के लिए। और हमने ये एक और पढ़ा था कि वो किसके लिए जो है जाने जाते हैं? ही इज नोन फॉर हिज विजडम। इट्स आंसर इज 1, विजडम। राइट? तो नंबर 1 किसके लिए जाने जाते हैं? डिफेंस के चार्ज हैं, चार्ज ऑफ डिफेंस। विजडम के लिए ही इज नोन फॉर हिज विजडम। एंड करेज, 2 वर्ड पढ़े थे हमने, एक करेज वर्ड भी पढ़ा था नंबर 1 के लिए, करेज और हिम्मत, और उसके लिए करेज एंड विजडम। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? Tilu's father recalled the ancient days recorded to the archives at the Central Bureau. Second question है, the conference room of the Central Bureau
was very quiet because everyone was so troubled. सब लोग जो है बातें नहीं कर रहे थे, आपस में डिस्कस नहीं कर रहे थे, विस्पर नहीं कर रहे थे, सब लोग जो है फोकस कर रहे थे किसमें, और थॉट जो है उस डॉट के बारे में सोच रहे थे, किसके, जो उन्होंने स्क्रीन में देखा था. तो everyone was troubled about the dot shown in the TV screen. Next question है the member number one was कौन थे वो, in charge of defense. Next question क्या है, the member number one was known for his wisdom. Clear? तो बच्चों ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन से ध्यान से उनके आंसर जो है वहीं पे दिए हैं और करेक्ट आंसर आपको उसमें से चूज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डिड द मैकेनिकल हैंड डू व्हेन इट अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट. तो मैकेनिकल हैंड जो निकला था किसमें से, वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट से, तो उसने क्या किया था, व्हाट ही डिड. So what did the mechanical hand do when it appeared on the surface of the planet? First option क्या है बच्चों, it observed everything on the surface of Earth, या it bent and touches the soil, या वो जो है bent हुआ था, झुका था और touches the soil. Third option है कि it tried to figure out the way to attack our planet, या वो जो है ये figure out कर रहा था कि कैसे दूसरे planet पे अटैक करे. तो इसका आंसर क्या है बच्चों, कि वो जो है बेंट हुआ था एंड टचेस द सॉइल. तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है कि इट बेंट एंड टचेस द सॉइल. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टीलू वांटेड टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट. अब वहां पे पैनल में, जैसे बच्चों हमने डिस्कस करा था कि पैनल में डिफरेंट सेवरल कलर के जो है बटन थे, और इनको कौन टेम्पटेड, और टीलू वॉज टेम्पटेड. क्यों टेम्पटेड हो रहा था, अट्रैक्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि उसको बहुत सारे जो है सेवरल कलर्स दिख रहे थे और उसका मन कर रहा था कि इनको जल्दी से जाके क्या करूं, प्रेस करूं. तो कौन कौन से कलर्स जो मेनली जो है डिफरेंट कलर्स थे, कौन सा मेन कलर था, एक कलर था जो उसको प्रोमिनेंट कर रहा था, ग्रीन, ब्लू, रेड बटन. तो ऑब्वियस है कि रेड बटन जो है, रेड बटन टेम्पटेड टीलू एंड ही वांटेड टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट रेड बटन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच रीस्टोर्ड द रेड बटन टू न्यूट्रल पोजीशन. अब जो रेड बटन किसने प्रेस करा था, टीलू ने. तो आपको पता है कि टीलू ने जब रेड बटन, व्हेन ही प्रेस द रेड बटन, तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, जो मैकेनिकल हैंड था वो क्या हुआ था, सीज हो गया था, स्टॉप्ड वर्किंग, उसने काम रोक दिया था. तो उसको न्यूट्रल में कौन लाया था उस बटन को, क्योंकि जो नुकसान होना था वो हो चुका था, बट कौन उसको न्यूट्रल पोजीशन में लाया, द प्रेसिडेंट, टीलूज फादर, द साइंटिस्ट. तो ऑब्वियस है कौन लाया था, टीलूज फादर. तो इट्स आंसर इज सेकेंड, कि टीलू के फादर ने उस बटन को, जिस रेड बटन को उसने दबाया था, और नासा का स्पेसक्राफ्ट का जो मैकेनिकल हैंड था, इट स्टॉप्ड वर्किंग और इट वाज सीज्ड हो गया था. बट जैसे ही उन्होंने जो है उसको कैसे करा, वापस से न्यूट्रल में लाया, तो अगेन जो है उसने काम शुरू कर दिया था, अगेन वर्किंग. तो टीलूज फादर ने वो बटन दबाया और उसको न्यूट्रल में लिया. तो सेकेंड ऑप्शन जो है उसका करेक्ट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वाइकिंग मिशन वॉज. वाइकिंग मिशन जो है हेल्ड इन मार्स में हो रहा था, सैटर्न में या मून में. तो ऑब्वियस है ये कहाँ पे हो रहा था, जो मिशन चल रहा था वाइकिंग मिशन. तो वाइकिंग मिशन किसका था, नासा का. मार्स में था. ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है कि मार्स में जो है उनका मिशन चल रहा था, वाइकिंग मिशन नासा का. तो फर्स्ट का आंसर क्लियर है कि इट बेंट एंड टचेस द सॉइल. सेकंड का है टीलू वांटेड टू प्रेस द मोस्ट प्रोमिनेंट रेड बटन. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विच रिस्टोर्ड द रेड बटन टू न्यूट्रल, टीलूज फादर. द वाइकिंग मिशन वाज हेल्ड ऑन मार्स. राइट.
तो ये बच्चों हमने अभी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम नासा के स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नासा का स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट मिशन। नाम क्या था इसका? वाइकिंग मिशन। वाइकिंग मिशन। इसके भी दो पार्ट्स थे। एक था वाइकिंग 1 और दूसरा था वाइकिंग 2। इसके दोनों के जो है पार्ट थे, एक था ऑर्बिटर और एक था लैंडर। एक तो हमने शुरू में स्टार्टिंग में ये पढ़ा था। सेकंड हमने पढ़ा था कि किस तरह से टीलू जो है कहाँ रहता था? बीनीथ द सरफेस। वो हमने दूसरी कहानी पढ़ी थी टीलू की। टीलू lived beneath the surface. Beneath the surface. अंदर रहते थे। और कैसे रहते थे? अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। तो ऐसे करके आप जो है शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। और वहां पे क्या था? एक सीक्रेट पैसेज था जिससे उसके पापा जो है एवरी डे ही वेंट फॉर वर्क, काम पे जाते थे। तो बच्चों की किस तरह से हमने देखा कि वहां पे जो है बीनीथ द सरफेस अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। क्लियर? और कभी भी जो है टीलू ने जो है क्या नहीं देखा था? नेवर सीन सन एंड स्टार्स। तो उसके अंदर क्या थी? क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द स्टार्स एंड सन एंड स्टार्स। तो उसने एक दिन क्या करा कि अपने जो है फादर का क्या लिया था बच्चों? सिक्योरिटी कार्ड। और उसने जो है जिस तरह से उसके फादर जो है सिक्योरिटी कार्ड को स्लॉट में डालते थे और एक मेटल जो है डोर तो बच्चों किस तरह से हमने देखा कि टीलू जो है कहाँ रहता था? लिव्ड इन बीनीथ द सरफेस। और किस में रहता था? अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशन। और उसने कभी नेवर सीन द सन एंड द स्टार्स। और किस तरह से वो एक दिन जो है पापा का कार्ड लेके जो है फादर का सिक्योरिटी पैसेज से बाहर, सीक्रेट पैसेज से बाहर आता है और किस तरह से स्लॉट में डालता है कार्ड। और जब वो दूसरे स्लॉट में जो है स्लॉट में जाता है तो वहां पे जो है इनविजिबल कौन घूम रहे थे? इनविजिबल मैकेनिकल डिवाइसेस, ये सिक्योरिटी। और उन्होंने उसको कैसे वहां से ट्रैप करा और एस्कॉर्ट करके कहाँ ले गए उसको? बैक होम, राइट। और फिर हमने देखा कि किस तरह से उसको जो है उसके फादर ने उसे समझाया था कि इफ यू वांट टू गो देयर, क्योंकि हम क्यों जाते हैं वहां? क्योंकि उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पुट करा था कि आप जो है कैसे सरवाइव करते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम किस तरह से वेल इक्विप्ड होके जाते हैं या हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है टू सरवाइव या किस तरह से टू वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। क्यों उसने ये क्वेश्चन पुट करा था? क्योंकि वहां पे जो है टेम्परेचर इतना लो है, जैसे उसके फादर ने बताया था टेम्परेचर इज वेरी लो। एंड और जो वहां की एयर है कैसी है? वो बहुत ज्यादा थिन है, ऑक्सीजन जो है कम है। और मैं कैसे जाता हूँ? वेल इक्विप्ड एंड कैरी द रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था और लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से पैनल में जो है एक दिन उसके फादर जो है उसको अपने साथ ले जाते हैं और वहां पे पैनल में जो है बहुत सारे जो है डिफरेंट कलर्स थे, सेवरल कलर्स, एंड ही वाज टेम्प्टेड टू प्रेस दैट बटन। तो सबसे प्रोमिनेंट बटन कौन सा था बच्चों? रेड कलर का है। तो उसने जब सारे लोग व्हेन दे वर थिंकिंग अबाउट दैट डॉट, तो वो जो है स्लाइटली स्लिप होके गया एंड प्रेस द रेड बटन
एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट कि जो वर्किंग थी मैकेनिकल हैंड जो है स्टॉप वर्किंग, और नासा ने जो है प्रेस में क्या बताया कि उनका जो है सब चीजें जो है स्मूथली चल रही थी और किस तरह से वर्क अच्छा चल रहा था, बट सडनली कुछ जो है मैकेनिकल जो है प्रॉब्लम आई, और जो हमारे टेक्नीशियंस हैं दे टोल्ड अस अबाउट दैट जो भी आया था वहां पे ट्रबल आया था, तो उन्होंने कहा सून दे विल शॉर्ट इट आउट, और फिर जल्दी से जो है उन्होंने इसको जो है उन्होंने ठीक करा, और सेकंड रिपोर्ट आई नासा से कि उन्होंने जो है फिर से वर्क करना शुरू कर दिया मैकेनिकल हैंड ने, एंड ही इट कलेक्टेड द सैंपल्स ऑफ द सॉइल, बट लास्ट में जो है दे वर डिसअपॉइंटेड। क्यों ऐसे डिसअपॉइंटेड? क्योंकि वहां पे देयर इज नो साइन ऑफ लाइफ ऑन मार्स, क्योंकि मार्स में कोई साइन नहीं दिखाई दिए उन्हें लाइफ के, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों अभी हमने ये डिस्कस करे हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने जो है पूरे चैप्टर के कॉम्प्रिहेंशन चेक करे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें, एंड लेट अभी जो है जस्ट वी कंप्लीटेड द एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसको रिवाइज करें और रीडिंग जरूर करें, जैसे मैं डेली आपको कह रही थी, रीड द चैप्टर एट होम, रीडिंग जरूर करें जिससे कि आपके जो है प्रोनाउंसिएशन, और कहीं पे भी आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो यू कैन आस्क द, या क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस